जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए। मेरा नमस्कार, मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं आप अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट को लेकर और अंतिम समय में अब क्या किया जाए जिससे कि मेरी एग्ज़ाम जो है मैं पास कर पाऊँ अपने एग्ज़ाम को, और क्या नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि किसी भी परीक्षा को साथियों पास करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। साथियों, आज आपको हम बताने का प्रयास करें इस वीडियो में किसका यूट्यूब चैनल अंतिम समय के लिए बेस्ट है, सीडीपी कहाँ से पढ़नी चाहिए, या ईवीएस या मैथमेटिक्स या फिर एसएसटी की बात करें हम लोग, या साइंस की बात करेंगे। साथियों, हम बात करने वाले हैं बेस्ट यूट्यूब चैनल और बेस्ट कंटेंट प्लस बेस्ट पेडागोजी को लेकर मैं आया हूं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपने सिलेक्शन के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी माता सरस्वती आपको आशीर्वाद दे। चलिए हम बिना समय गवाए हुए चलते अपने समय की तरफ और बोर्ड की तरफ और बताते हैं आपको। हमने साथियों यहाँ पे लिखा है सीटेट के अंतिम समय में किसका वीडियो देखें। साथियों, मैंने कहा अभी आपसे कि मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कौन सा यूट्यूब चैनल आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि साथियों आपको पता है अब अंतिम समय है और एग्ज़ाम बहुत कम दिन बची हुई है। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, जिसके अब देखिए ऐसा क्या है ना कि बहुत ऐसा होता है, बहुत सारी गलतियां बच्चा करते हैं। गलतियां क्या करते हैं, आपको ये भी मन में डर होता होगा, अरे भाई साहब 32 लाख बच्चा फॉर्म भर दिया है, इस बार तो पेपर ये आएगा, इस बार तो पेपर वो आ जाएगा। साथियों, आपको जानना होगा कि हर बार पेपर 8 लाख 10 लाख बच्चा फॉर्म भरता था एक पेपर में, लेकिन पास की संख्या बात करूँ मैं 1.5 लाख 2 लाख के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पास हुआ करता था। इससे अधिक पास नहीं होता था। कारण क्या है इसके पीछे, बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जो पहली बार एग्जाम दे रहा है, बहुत सारा ऐसा बच्चा जो कि 2 बार 3 बार फेल हुआ है वो एग्जाम दे रहा होता है, बहुत सारा ऐसा बच्चा जो एग्जाम देखने देता है, चलो भाई साहब मैं फर्स्ट ईयर में भी हूँ, एग्जाम देख लेता हूँ पेपर कैसा है। तो आपको पहली बात डरना नहीं है, अपने ऊपर बिलीव रखिए, विश्वास रखिए और फिर आप एग्जाम में बैठिए। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मैंने यही ट्रिक अपनाया था। मैंने 4 बार सीटेट को पास किया है और चारों बार मैंने, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और मैंने चारों बार यही अप्लाई किया था जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। चलिए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। पहले साथियों हम बात करते हैं पेपर 1 के लिए। आप जानते हैं पेपर 1 जो होता है ये आपको 1 to 5 के लिए होता है साथियों। किसके लिए साथियों होता है, तो 1 to 5 के लिए साथियों होता है, जिसमें कि आप जानते हैं कि सीडीपी होता है, इसमें 15 नंबर आपका साथियों पेडागोजी होता है, जबकि 15 नंबर आपका कंटेंट दिलवाता है। अर्थात हम बात करेंगे सीडीपी का, तो आप कहोगे सर इसका मतलब है 30 नंबर देकर जाता है। साथियों, हम बात करते हैं सीडीपी सबसे मोस्ट क्यों हमारे लिए हो जाता है, ये हमारे समझ पर आधारित होता है। समझ का मतलब क्या, समझ का मतलब साथियों यही तो होता है कि आप चीज़ों को कैसे समझते हो। अच्छा, बात करें हम कि सर इसमें मैराथन क्लास मान लीजिए हम देख लेते हैं किसी का, सर किसी का मान लीजिए हमने क्या करा सर, तो मैराथन क्लास मैंने देख लिया, क्या सर मैराथन से मेरा पास हो जाएगा सीडीपी। साथियों देखिए अभी मैं टीचर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सर साथियों देखिए मैं आपका हमेशा भला ही चाहूँगा, कभी बुरा नहीं चाह सकता हूँ। सीडीपी बहुत सारा है, लेकिन मैराथन में क्या पढ़ा जाता है, मैराथन में यही तो होता है आपने जो पढ़ा होगा उसका रिवीजन होगा। यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप क्या करोगे, क्या सीडीपी जो है मैराथन से पास कर जाओगे? नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आप स्कोर नहीं कर पाओगे सीडीपी में। क्यों नहीं? क्योंकि वो मैराथन उसके लिए होता है साथियों जिन्होंने पूरे पढ़ाई करा है और साथ ही साथ उसका रिविजन के लिए बड़ी मस्त होता है सीडीपी। साथियों, हम बात करते हैं सर सीडीपी तब पढ़ा कहाँ से जाए, सर आप तो बोल रहे हैं मैराथन मैराथन मैराथन, नहीं नहीं नहीं, तो किसका पढ़े सर। साथियों, मेरे नज़र में जो है सबसे बेस्ट सीडीपी, यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, सबसे पहले मैं सीडीपी के लिए बोलना चाहूँगा आप पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड को पकड़िए। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था यही बात कि आप पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड को पकड़िए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया जिज्ञासा। साथियों, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया साथियों, मैंने यहाँ पे लिख दिया जिज्ञासा। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, जिज्ञासा। मैंने यहाँ पे लिखा उत्सुकता। मैंने क्या लिखा साथियों, मैंने यहाँ पे लिखा उत्सुकता। यहाँ मैंने लिख दिया केवल। मैंने क्या लिख दिया, केवल। मैंने यहाँ पे लिखा ही। साथियों देखिए, जिस प्रश्न में जिज्ञासा आ रहा है, उत्सुकता आ रहा है ना, त्रुटि आ रहा है ना, त्रुटि आ रहा है, वो सभी सभी आपका पॉजिटिव होता है, जिसमें केवल आ गया, ही आ गया, मात्र आ गया, दंडित आ गया,
अपराध आ गया, मतलब बच्चों के द्वारा शिक्षक केंद्रित होगी, जबकि बाल केंद्रित एक पॉजिटिव वर्ड है, शिक्षक केंद्रित एक नेगेटिव वर्ड है। हालांकि आपको मैं वर्ड आपको बता दूंगा बखूबी, आप निश्चित देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको हम वर्ड बता देंगे। चलिए साथियों हम बात करते हैं सर, हम जान लिए सर कि चलिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव, यदि यदि मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है तब बता रहा हूँ मैं आपको डर लग रहा है सीडीपी से, तब तो आप क्या करेंगे, पेपर वन सॉरी पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड को ध्यान में रखिएगा साथियों, पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड को ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ हम बात करते हैं सर सीडीपी के लिए सबसे बेस्ट टीचर जो है मेरी नज़र में, जो कि शुरुआत से चित्र के साथ पढ़ाते हैं, वो आपके हैं गुरुजी वर्ल्ड के टीचर हैं। उनका नाम है धीरज सर, धीरज द्विवेदी उसका नाम है, धीरज द्विवेदी सर उनका नाम है, जो कि आपको गुरुजी वर्ल्ड पे मिल जाएंगे। आई थिंक 4 से 5 घंटे के वीडियो होंगे, उनको अगर आप देख लेते हैं शायद मुझे लगता है, और पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड रखते हैं अपने पास और उसके वीडियो अगर देख लेते हैं साथियों, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आप सीडीपी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैं एकदम 100% गारंटी कहता हूँ आपको। यदि धीरज सर का सर्च मारिएगा सीडीपी मैराथन बाय धीरज द्विवेदी, है ना, सीडीपी मैराथन बाय धीरज द्विवेदी या फिर गुरुजी वर्ल्ड, निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा वहाँ पे। वो आपको वो वाला वीडियो नहीं देखनी जिसमें क्वेश्चन होगा, आपको वो वीडियो देखनी जिसमें वो चित्र के साथ आपको पढ़ाया गया है, वो आपको देखनी है साथियों। तो साथियों अगर आप धीरज द्विवेदी सर का वीडियो देख लेते हैं, खासकर मैराथन क्लास, और साथ में अगर आपके पास पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड होता है, तो निश्चित रूप से आपका मार्क्स जो है सीडीपी में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। एकदम 100% सत्य है साथियों, आप अच्छा मार्क्स कर पाओगे। आइए हम बात करते हैं साथियों अब ईवीएस का। सर ईवीएस का किंग कौन है? सर ईवीएस के लिए सर पिछला बार जो एग्जाम हुआ था साथियों, आप देखे होंगे या क्वेश्चन अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाया होगा, तो बच्चा बहुत गलती किया था ईवीएस में, बहुत गलती किया था। अब क्या किया जाए सर, ये लास्ट समय है सर, क्या इस बार भी गलती होगी? तो जी हाँ साथियों, इस बार भी गलती होगी, इसके लिए आपको पहले से सचेत रहना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं ईवीएस के लिए। ईवीएस जिसको आप प्यार से क्या बोलते हैं, तो पर्यावरण बोलते हैं। यदि आप किताब पढ़ रहे साथियों, आपको निश्चित रूप से 3, 4, 5 की किताब पढ़नी चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए आई थिंक 3 या 4 में किसी में एक किताब में है पर्यावरण में कि बिहार और झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। मान लीजिए आपको पूछ दिया ईवीएस में, आप क्या बताएंगे? आपने किताब नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ाएंगे आप? साथियों इसी प्रकार से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 3, 4, 5 का जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वहाँ से मिल, जैसे मान लीजिए याक का शरीर हो गया, भालू का जो बॉडी का जो क्वेश्चन पूछता है वो हो गया, हाथी के पत्ते वाला क्वेश्चन पूछता है वो हो गया। इस प्रकार से साथियों क्वेश्चन पूछता है तो आप बना लेंगे। नहीं तो अगर आप चाहते हैं सर मेरे पास बुक नहीं है, हमें वीडियो देखनी है सर, बता दीजिए वीडियो किसका बेस्ट रहेगा, तो साथियों मैं बताना चाहूँगा आपको ईवीएस के लिए सबसे बेस्ट मेरे नज़र में जो है साथियों डीके गुप्ता सर, डीके गुप्ता सर साथियों, डीके गुप्ता सर साथियों। और यदि आप डीके गुप्ता सर का वीडियो देख लेते हैं, उनका क्लास मैराथन होगा, ध्यान रखिएगा उसका मैराथन क्लास होता है। और मुझे लगता है, पता नहीं मुझे कैसा क्यों लगता है कि सबसे बेस्ट टीचर जो है पूरे यूट्यूब पे बता रहा हूँ मैं। अब देखिए सोचने का तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं फिर भी अपने तरफ से जो मुझे लगता है बेस्ट टीचर के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। ईवीएस के लिए सबसे बेस्ट टीचर जो है वो डीके गुप्ता सर है। मुझे नहीं लगता है कि अगर उसका वीडियो आप देख लेते हैं मैराथन, तो उससे बाहर क्वेश्चन पूछता है। खासकर जब भी हम बात करते हैं पेडागोजी हो या फिर कंटेंट हो, आप भी जानते साथी हो 15 नंबर पेडागोजी से है, जबकि 15 नंबर आपका कंटेंट से पूछता है। इस बात को आप जान लीजिए। और ईवीएस में सबसे बेहतर अंक लाने के लिए मेरे ख्याल से साथियों, आप या तो एनसीईआरटी 3, 4, 5 पढ़ लीजिए, 6 तक पढ़ सकती हैं आप, और नहीं तो आप मेरे अनुसार जो है, मेरे अकॉर्डिंग जो है साथियों, वो आपके लिए डीके गुप्ता सर बड़ी ही बेस्ट और बहुत बेहतर टीचर है। खासकर ईवीएस के लिए आप पूरा यूट्यूब खंगाल लीजिएगा, इनसे बेहतर आई थिंक टीचर नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके लिए बेस्ट हो, लेकिन मेरी नज़र में सब जो मैंने अपना ट्रिक अपनाया था, उनके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ईवीएस के लिए सबसे बेस्ट टीचर डीके गुप्ता सर हैं। आइए हम बात करते हैं साथियों गणित के बारे में। सर गणित, बच्चा को सर डर लगता है, गणित कहाँ से पढ़े? पहली बात तो आपको गणित में आई थिंक मुझे डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? एग्जाम का आप जो क्वेश्चन देखेंगे पेपर 1 की बात कर रहे हैं हम, तो लेवल बहुत कम होता है। लेवल क्या कम होता है साथियों? देखिए नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, बोर्ड मास से सवाल रहता है। दर्जन, जैसे मान लीजिए 5 दर्जन केला की कीमत 20 रुपया है, तो 12 दर्जन केला की कीमत क्या होगा? इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा आपसे। 2 सम संख्या जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा?
दो आभाषण जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। आप क्वेश्चन देखे होंगे अगर ध्यान से तो। लेकिन फिर भी अगर आपको डर लग रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो पेडागोजी हो, चाहे वो कंटेंट हो, मेरी नज़र में शुभम सर इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ मैथ, खासकर फोर्थ स्टैंडर्ड के लिए। तो ये भी आपको मिलेंगे गुरुजी वर्ल्ड पे। ये भी कहाँ मिलेंगे आपको? गुरुजी वर्ल्ड पे। मेरी नज़र में इसका 1-2 मैंने वीडियो देखा है, मैंने देख के ही आपको बता रहा हूँ, इतना बेस्ट वीडियो इनका है, इतना बेहतर कंटेंट है। मुझे लगता है यदि आपने इसका वीडियो देख लिया ना, आई थिंक मुझे लगता है ऐसा शायद आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा और मैथ में अब बेहतर अंक प्राप्त कर लेंगे। ये मैं आपको अपने अनुसार बता रहा हूँ, और यदि आपको और भी कोई बेहतर टीचर लगता है तो आप मुझे कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि उनका भी हो सकता है अगले वीडियो में अगर उसका कंटेंट मुझे अच्छा लगा तो मैं बताऊंगा नाम बच्चों को। ध्यान रखिएगा साथियों, मेरे नज़र में बेहतर टीचर जो है, जो अपनी बात कर रहा हूँ साथियों, वो आपका गणित के मामले में शुभम सर जो है वो बेहतर है। कहाँ मिलेंगे? तो गुरुजी वर्ल्ड पे। जब डालिएगा मैराथन क्लास बाय गुरुजी वर्ल्ड तो आपको गणित का आ जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया सीडीपी के बारे में, ईवीएस के बारे में और गणित के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं साथियों भाषा के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं साथियों भाषा। सर भाषा के बारे में क्या कहेंगे? सर मेरे नज़र में तो साथियों भाषा में अगर आप हिंदी की बात करते हैं खासकर, तो हिंदी में साथियों मेरे नज़र में सबसे बेहतर टीचर आपके धीरज द्विवेदी सर ही है। बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, उसका मैराथन क्लास देखिएगा। अब आप बोलेंगे सर बाराणसी का सर का नाम क्यों ले रहे हैं? सर पैसा लिए क्या? आपको लगता है पैसा लिए होंगे? सर जो आपको अच्छा लग रहा है बेटा, सॉरी बाबू, मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। भाषा के लिए भी खासकर हिंदी के लिए मेरे नज़र में बेस्ट टीचर जो साथियों वो धीरज सर हैं, क्योंकि उनका जो वीडियो बना है एकदम चित्र के साथ, बच्चों के साथ जो बनाया गया है, चाहे वो अवस्था की बात करें हम लोग, किसी भी अवस्था या भाषा अर्जन की बात करें हम लोग, क्या चाहे कंटेंट या किसी भी पेडागोजी वगैरह किसी की बात करेंगे हम लोग, तो साथियों इतनी अच्छी वीडियो उनका बना है कि दिल आपका बाग बाग हो जाएगा, एकदम दिल आपका जो है बाग बाग हो जाएगा। तो आई थिंक मेरे नज़र में इस भाषा के मामले में भी धीरज सर जो है बेस्ट है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि बीच में वीडियो अच्छा लग रहा है, पेपर 2 की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मैं चाहूँगा माँ सरस्वती के लिए आप एक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा साथियों, और लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं पेपर 2 के लिए। साथियों देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, किससे? पेपर 1 से पेपर 2। अब बहुत सारा टीचर ये बोलेंगे बेटा ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे कर लो, वो कर लो। मैं वो कह रहा हूँ थोड़ा सा पेपर जो है साथियों सीडीपी थोड़ा सा इनसे टफ होता है पेपर 2 का। तो मैं बताना चाहूँगा पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो आप, यदि आपने, क्योंकि पेपर 2 की तैयारी आप कर रहे हो तो आपने कुछ पढ़ा भी तो होगा, आपने कुछ पढ़ा भी तो होगा। मैं चाहूँगा यदि आप पढ़े हैं, मैं चाहूँगा सचिन सर इज़ द बेस्ट टीचर, सचिन सर इज़ द बेस्ट टीचर पेपर खासकर फॉर पेपर 2 सीडीपी। सचिन सर इज द बेस्ट टीचर फॉर पेपर 2 सीडीपी के लिए, क्योंकि आपने पेपर 2 तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में जो है आपने कुछ पढ़ा होगा, ये निश्चित रूप से है। उनका मैराथन वीडियो है, उनका मैराथन देख लीजिएगा, सीडीपी अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। सीडीपी शायद पेपर 2 के लिए जो उनका उनमें है क्या ना कि इजी मॉडरेट हाई तीनों लेवल को वो पढ़ाए हैं। अब सोचिए आप बात को, जब तीनों लेवल पढ़ाए होंगे तो क्या क्वेश्चन छूटेगा आपसे? नहीं छूटेगा। हम उम्मीद करते हैं आप ये भी समझ में आया होगा। पेपर 2 के लिए बेस्ट है आपका सचिन सर, जबकि पेपर 1 की बात करेंगे हम लोग सीडीपी में धीरज सर इज द बेस्ट टीचर। ध्यान रखें साथियों, यदि आपको और कोई बेहतर लगता है तो अब उस सर का जो नाम जो है आप कमेंट कर दीजिएगा। सभी टीचर अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, जो मुझे बेहतर लगा मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है आपके नज़र में कोई और बेहतर होगा, हो सकता है कोई और सर आपको अच्छे से पढ़ाते होंगे। देखिए कहा गया है जिसका आपको समझ में आती है वही आपके लिए बेस्ट होगा। समझे बात को? जिसका आपको बेस्ट लगता है आपके लिए वही फेवरेट टीचर होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। फिर आता है बात सर अपना अपना विषय, चाहे वो साइंस हो या एसएसटी हो। साइंस के लिए तो मैं चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए साथियों, एनसीईआरटी पढ़िए, इससे बेहतर। अच्छा एनसीईआरटी कौन पढ़ाया साइंस का? तो सर एक वीडियो है मैराथन क्लास करके है, डी के गुप्ता सर हैं, डी के गुप्ता सर हैं, वो 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी पढ़ाए हैं, 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी पढ़ाए हैं। वो क्वेश्चन साथियों मुझे लगता है कि वो बेहतर क्लास होगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो डी के गुप्ता सर जो है वो एनसीईआरटी पढ़ाएं, उसका 6 अलग होगा, 7 अलग होगा,
8 अलग होता है, 9th अलग है, 10th अलग है, सबका अलग अलग वीडियो है, 7 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा का। आप 2 गुना स्पीड में देख लीजिएगा, आई थिंक बेहतर फील करेंगे आप साइंस में। और यदि आप साइंस से डरते हैं तो मुझे लगता है एनसीईआरटी इस बार क्वेश्चन नहीं पूछता है, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है साथियों, कि 40 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बेहतर का कंटेंट भी आपका है, क्योंकि साइंस में आपको मैथ भी तो पढ़ना होता है साथियों, मैथ भी पढ़ना होता है। यदि हम बात करें एसएसटी का, एसएसटी के लिए साथियों सबसे बेस्ट सनी सर है। शायद अड्डा 24/7 है कुछ, सनी सर इज द बेस्ट टीचर, खासकर एसएसटी के लिए। यदि आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, इतिहास बोल तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बेस्ट टीचर सर सनी सर इज द बेस्ट टीचर है। आप उनका वीडियो बस देख लीजिएगा। हमने बताया अभी आपको साइंस के बारे में, हमने बताया आपको सीटीपी के बारे में, हमने बताया आपको एसएसटी के बारे में। आइए हम बात करते हैं भाषा के बारे में। साथियों हम पेपर 2 की बात करें, यहाँ भी कोई प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तब बताना चाहेंगे। भाषा में पेपर 2 में भी आप हसीन सर या फिर गुरुजी वर्ड जो धीरज सर है उनको आप ले सकते हैं। दोनों टीचर बेहतर टीचर है, दोनों बढ़िया टीचर पढ़ाते हैं, दोनों अच्छे कंटेंट देते हैं, दोनों का बेस्ट कंटेंट होता है। तो मैं चाहूँगा इनका वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। साथियों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको थोड़ा सा जरूर हेल्प हुआ होगा। यदि आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने ईमानदारी पूर्वक के लिए, अपने ईमानदारी से अगर आपने वीडियो देखा है तो एक लाइक तो बस बंद कर दीजिएगा, अपने इस भाई को सपोर्ट अवश्य करिएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।